हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल स्टडी में पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं तीसरी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, नवीं अनुसूची या फिर 12वीं अनुसूची। क्वेश्चन 1 का सही आंसर है ऑप्शन बी, पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची के अंतर्गत भारत के संविधान में जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। ठीक है, और भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन, ऊपर जो कथन दिया गया है उसकी सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है। इसमें जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं वो ऊपर निजता के अधिकार को सही तरीके से, सही ढंग से जो है उसका अर्थ बता रहा है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में है अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध, अनुच्छेद 17 एवं भाग 4 में दिए राज्य के नीति के निदेशक तत्व, अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं, या फिर अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध। तो क्वेश्चन 2 का सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। देखिए क्या है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो न्यायाधीश की जो पीठ थी उन्होंने ये स्पष्ट किया कि निजता मानवीय गरिमा का संवैधानिक मूल है और ये संविधान में ना तो ये संशोधन कर रहा है और ना ही विधायिका की शक्ति को हड़प रहा है। ठीक है, तो अतः हम ये कह सकते हैं कि जो अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 जो है उसमें निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में संरक्षित होने की गारंटी देता है। कौन? अनुच्छेद 21 एवं भाग 3। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? ऑप्शंस हैं संघ विधान मंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधान मंडल को या फिर प्रांतीय राज्यपालों को। क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल को। यानी कि जो भारतीय शासन अधिनियम या फिर भारतीय सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद जो है उसने अगस्त 1935 में पारित किया था। इस अधिनियम में केंद्र और राज्यों के बीच 3 सूचियों, संघीय सूची, राज्य सूची और संवत्सरीय सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया था। ठीक है, और जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल को दे दी थी। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर है कि अवशिष्ट शक्तियां किसको दे दी गई थी? वो गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, 73वां संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है। ऑप्शंस हैं ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अल्प बेरोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अर्जनशील रोजगार का सृजन, मंद कृषि मौसम की अवधि में सहायतार्थ कार्य हेतु इच्छुक समर्थांग वयस्कों के लिए रोजगार का सृजन, देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना, या फिर जीवन के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, विधि के समक्ष समता एवं बिना भेदभाव की सुरक्षा की गारंटी। तो 73वां संशोधन अधिनियम 1992 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। इसमें है देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। देखिए 73वें संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था उसके द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, और इसमें ही ये कहा गया था कि पंचायती राज्य व्यवस्था का प्रावधान, ये जो भाग 9 और 11वीं अनुसूची थी इसमें ही
पंचायती राज व्यवस्था जो है उसका प्रावधान उसमें दिया गया था। तो देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना ये 73वें संशोधन से आया था, संविधान संशोधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 का या फिर अनुच्छेद 351। तो क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350 का। अनुच्छेद 350 का जो है वो 1956 में 7वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, और इसमें ये जो है बताया गया था कि प्रत्येक राज्य जो है वो शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करेगा या पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ। ऑप्शंस हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग या फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो क्वेश्चन 6 का सही आंसर है ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग यह प्रावधान अनुच्छेद 324 में दिया गया है। भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 324 है, अनुच्छेद 324, ठीक है, उसके अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में निर्वाचन आयोग को गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गईं, जिससे उनकी संख्या बढ़कर के 22 हो गई थी। ऑप्शंस हैं संविधान 90वें संशोधन अधिनियम, या फिर संविधान 91 संशोधन अधिनियम, संविधान 92 संशोधन अधिनियम, या फिर संविधान 93 संशोधन अधिनियम। ठीक है, तो किस संशोधन में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिसकी वजह से 22 भाषाएं पूरी बढ़ करके वर्तमान में हो गई थी। तो क्वेश्चन 7 का सही आंसर है ऑप्शन सी, संविधान 92 संशोधन अधिनियम। संविधान का जो 92 संशोधन अधिनियम जो हुआ था वो 2003 में हुआ था। ठीक है, इसके द्वारा क्या हुआ था, संविधान की 8वीं अनुसूची, उसमें बोडो, देखिए 4 भाषाएं जो जोड़ी गई थी वो कौन कौन सी थी, बोडो थी, संथाली, मैथिली, ठीक है, मैथिली, और एक है डोगरी। ठीक, तो ये 4 भाषाएं थी, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी संविधान के 92 संशोधन अधिनियम के द्वारा 8वीं अनुसूची में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख किया गया है। ऑप्शंस हैं संविधान की उद्देशिका में, राज्य की नीति के निदेशक तत्व में, मूल कर्तव्यों में, या फिर 9वीं अनुसूची में। क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में। संविधान के अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 51, ठीक है, अनुच्छेद 51 में नीति निदेशक सिद्धांतों का उल्लेख है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देता है। अब 2 या 2 से अधिक राष्ट्र, ये साथ में 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के मध्य सम्मानित संबंधों में भी वृद्धि करता है। कौन, राज्य के नीति के निदेशक तत्व। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, निम्नलिखित में से किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है। 3 यहाँ पे निकाय दिए गए हैं। पहला है राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, क्षेत्रीय परिषदें। ये 3 दिए गए यहाँ पे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन देखते हैं, केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, या फिर 1, 2, 3 तीनों। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ये संसदीय निकाय नहीं है, ठीक है, ये संसद का निकाय ये तो नहीं है। ठीक, नेक्स्ट जो है योजना आयोग, ये गैर संसदीय निकाय है, गैर संसदीय है, और 1950 में सरकार द्वारा ये बनाया गया था। क्षेत्रीय परिषदें जो हैं ये 1992 में संविधान संशोधन एक्ट में इसका उल्लेख किया गया था। ठीक है, 1992 में जो संविधान संशोधन एक्ट आया था उसमें क्षेत्रीय परिषदों का उल्लेख किया गया था। ये सभी जो है वो संविधान में इनका पहले से उल्लेख नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। ऑप्शंस हैं, लिली थॉमस बनाम भारत संघ, नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, नमित शर्मा बनाम भारत संघ, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, नमित शर्मा बनाम भारत संघ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 नमित शर्मा बनाम भारत संघ से संबंधित है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।